बेटर बताने के लिए और उन सबको कनेक्ट करने के लिए मैं 2 पोल स्टार्स को इनवाइट करना चाहूंगी. द फर्स्ट वन इज Mrs. Alka Chulet, or she started the business when she was 19 years old, and by education she's an interior designer and she's a beauty blogger और business background को belong करती हैं and she is a founders emerald और हमारे एक business में जो AAC होता है उसकी regional level winner हैं, right? and उनका passion है driving और public speaking उनको बहुत पसंद है and she wants to enjoy life to the fullest, right? and our next pole star is to support her is again our youth icon Mr. Gurans Man, right? Over to you, the panelist, to conduct the panel. Thank you so much, Shraddha, for introducing me. और आज के ये एक्साइटिंग पैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस ऑल द पैनलिस्ट, ईच एंड एवरी पैनलिस्ट, जिससे आप जान पाए कि हमारे पैनलिस्ट कौन है, वे कहाँ से हैं, उनका प्रोफाइल क्या है. और आज के हमारे पैनल में जो भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वे सभी अचीवर ऑफ द अचीवर्स हैं और वे सभी बहुत सारे डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. इवन आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं वे सभी अक्रॉस कंट्री से हैं. और आप सभी ने, जिन भी लोगों ने, यंगस्टर ने 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हमें भेजे थे, उनमें से टॉप 16 क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं और उनका आंसर करने के लिए हमारे साथ 8 पैनलिस्ट जुड़े हैं, जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उनका प्रोफाइल देखेंगे. तो मैं चाहूंगी कि पहले हम उनका प्रोफाइल प्ले करें जिससे कि हम उनके बारे में और जान पाएं. हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट है विजय प्रताप सिंह और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया 21 इयर्स की एज में. बाय एजुकेशन ही इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से वो आते हैं. डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड उनका है और अचीवमेंट है उनका कि ही इज प्लैटिनम इन दिस बिजनेस, अर्निंग अ स्टार्टअप. और उनका पैशन है बाइक राइडिंग, ट्रैवलिंग एंड टेक्नोलॉजी. और जीवन में उन्हें पसंद है एक्सप्लोर करना एज मच एज ही कैन और नेचर लवर आप हैं. और हमारे सेकंड पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका इंट्रोडक्शन आप है काजल चौरसिया और इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया एट द एज ऑफ 23. बाय एजुकेशन शी इज मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस और इनका बैकग्राउंड है, शी इज फ्रॉम बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आप आती हैं. इनके अचीवमेंट है शी इज प्लैटिनम, इन्होंने प्लैटिनम क्वालिफाई किया एट द एज ऑफ 25 और उनका पैशन है बाइक राइडिंग एंड कुकिंग. एंड जीवन में उन्हें पसंद है कि रीजन बिहाइंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स. वेरी नाइस. एंड अगले हमारे पैनलिस्ट जिन्हें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यंग हमारे पैनलिस्ट हैं अश्वंत रेड्डी और इन्होंने इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया 19 इयर्स की एज में. एंड बाय एजुकेशन शी इज इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं और इनका अचीवमेंट है ही इज फाउंडर्स प्लैटिनम उन्होंने किया एट द एज ऑफ 22 और बहुत ही यंग एज में उन्होंने एमरल्ड भी अपना क्वालिफाई किया 26 इयर्स की एज में. और आपके पैशन है हेल्दी लिविंग, स्पिरिचुअलिटी एंड एडवेंचर और लाइफ में इन्हें पसंद है ट्रैवलिंग और बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरिंग पीपल. आगे हमारे साथ जो पैनलिस्ट हमारे जुड़े हैं उनके बारे में हम जानेंगे. शी इज रेणुका शर्मा और इन्होंने 25 इयर्स की एज में इस अपॉर्चुनिटी, इस कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया था. बाय एजुकेशन शी इज बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, ब्यूटी ब्लॉगर आप हैं और डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से आती है. और शी इज यंग एडवाइजरी काउंसिल मेंबर भी आप रह चुकी हैं. एएसी में इन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान बना रखी है आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में. शी इज प्लैटिनम इन दिस बिजनेस और इनका पैशन है ब्यूटी एंड स्किन केयर में और इनका पैशन है एम्पावरिंग विमेन कि वो विमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हैं. इनके जीवन में इन्हें पसंद है एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. अगले हमारे पैनलिस्ट हैं
आप है रणदीप सिंह, और इन्होंने इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी पे काम शुरू किया 21 इयर्स की एज में। बाय एजुकेशन ही इज बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बाय बैकग्राउंड आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। आपके अचीवमेंट है कि आप इस पेंडेमिक में आपने प्लैटिनमशिप किया है इस बिजनेस में, एंड आपका पैशन है एक्सप्लोरिंग न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ, और लाइफ में इन्हें पसंद है डिसिप्लिन टुवर्ड्स इनर ग्रोथ एंड पावर ऑफ मेंटोरशिप। नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे साथ, यंग डायनेमिक पैनलिस्ट हमारे साथ और जुड़े हैं। उनके बारे में हम जानेंगे। निष्ठा स्थापक, और इन्होंने बहुत ही अर्ली एज में बिजनेस स्टार्ट किया था जब वो शी वाज जस्ट 19 years old, और बाय एजुकेशन इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, और इनका बिजनेस बैकग्राउंड से आप आती हैं। इनकी अचीवमेंट है कि शी इज प्लैटिनम 21 years की एज में इन्होंने प्लैटिनम क्वालिफाई किया एमवे बिजनेस में। और आपके पैशन है बडिंग एंटरप्रेन्योर, और लाइफ में इन्हें पसंद है योगा, स्केचिंग, कुकिंग एंड डेकोरेटिंग। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जो अभी जुड़ी है, आप हैं जसकरण सिंह, और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 24 इयर्स की एज में। एजुकेशन इनका है मेडिकल ग्रेजुएट आप हैं, और बैकग्राउंड है एम्प्लॉय फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं। और आपकी अचीवमेंट है कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के फिफ्थ मंथ में, पहले 5 महीने में इन्होंने 15% लेवल इस बिजनेस में अचीव किया, और पहले फर्स्ट ईयर में इन्होंने सिल्वर लेवल अचीव किया, और 2 साल के अंदर अंदर आपने प्लैटिनमशिप अचीव किया इस बिजनेस में। और आपके पैशन है ट्रैवलिंग, और इन्हें लाइफ में पसंद है एम्पावरिंग यंग जनरेशन। नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ी है, आप है समीक्षा नागर, और इन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट किया था 18 इयर्स की एज में। बाय एजुकेशन शी इज बैचलर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन। बाय बैकग्राउंड आप आती है बिजनेस बैकग्राउंड से, और इनका अचीवमेंट है कि इन्होंने इस बिजनेस में प्लैटिनमशिप अचीव किया 21 इयर्स की एज में। और आपके पैशन है वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, एक्सप्लोरिंग लाइफ, और लाइफ में इन्हें पसंद है राइटिंग और एम्पावरिंग जेन जेड। तो आप हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, डायनेमिक यंग पार्टिसिपेंट्स, और इनके बारे में आगे हम जानेंगे। हम इनसे कुछ बात करेंगे, और मेरे साथ ही साथ हमारे एक होस्ट, मेरे फ्रेंड आप इसमें अभी जुड़े हैं हमारे, और तो हमारे साथ हम बात करेंगे गुरहंस मन से। थैंक यू अलका सो मच, एंड हम शुरू करते हैं जी आज का पैनल। व्हाट अ वंडरफुल पैनलिस्ट वी हैव विद अस। एंड मैं चाहूंगा कि पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं विजय, तो विजय कम्स फ्रॉम अ वेरी मतलब कि उनका स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स का सवाल होता है कि यार स्टार्टअप वो सुन तो रहे हैं, और कैसे वो स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, और एमवे एज अ स्टार्टअप वो कहाँ वो रेट करते हैं, और क्या चीजें हैं जो लोगों को आज एज अ यंग एंटरप्रेन्योर में एक स्टार्टअप में बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है। ओवर टू विजय, दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Thanks, Gurans. And being an entrepreneur and being an IT startup since 9 years, मैं कुछ बेसिक एक्सपीरियंस अपने शेयर करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज का यूथ जो है वो स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहा है, बट स्टार्टअप फॉर यंगस्टर्स इज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल के बहुत जल्दी से वो मालिक बनना चाहते हैं। और अगर आज की बात करें तो स्पेसएक्स और एप्पल और टेस्ला भी बोल दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट आई यूजुअली फाइंड पीपल वाचिंग मूवी फ्रॉम मिडिल, बीच में से देखेंगे, स्किप कर देंगे, एंड दे कम टू द कंक्लूजन, लास्ट वाले पार्ट पे वो आके एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार हमारे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो बीच वाला जो मूवी को स्किप करने वाला हमारा यूट्यूब वाला ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में स्टार्टअप में भी आ चुका है। सो इसमें मैं कुछ बेसिक चीजें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करना चाहूंगा, जिसमें मैंने बहुत सारा टाइम और पैसा खोया, और वो कुछ मेजर रीजन है जिसके कारण आज का स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है जो यंगस्टर्स के अंदर होनी चाहिए और डेवलप हो रही है। लाइक लॉट्स ऑफ मनी हम खराब करते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड्स नहीं है हमारे, अभी हमारी इंडिया में इस तरीके का सेटअप डेवलप नहीं हुआ है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा लीगैलिटीज और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती।
लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, लीगल इश्यूज और लाइसेंसिंग की नॉलेज भी हमें नहीं होती है। मेजर इश्यूज, मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो इस चीज़ को समझता हूँ कि आईटी में वो इतने ज़्यादा savvy नहीं होते, जिससे कि वो अपने स्टार्टअप को या तो ग्रोथ नहीं दे पाते या किसी कारण से क्लोज कर देते हैं। फंडिंग और रिसर्च में जिस टाइम पे पैसा चाहिए होता है वो पैसा और फंडिंग्स उनके पास अवेलेबल नहीं होती। कॉम्पिटिटिव मार्केट और कंपटीशन में उस मेंटोरशिप की गाइडेंस सबसे मेजर रीजन है जिसके कारण वो इसको नहीं कर पाते। एंड फाइंडिंग अ राइट पार्टनर इज द मेजर चैलेंज। सो मैं क्या यंगस्टर्स को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप इस काम को या स्टार्टअप को छोड़ दीजिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप स्टार्टअप को करिए, बट स्टार्टअप को करने के लिए आपके पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो उसके लिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा टू फाइंड योरसेल्फ कि आप इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्वालिफाई है भी कि नहीं है। आप चेक कर सकते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल वे डायरेक्ट सेलिंग के में आके, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फास्ट एंड इकोनॉमिकल वे to check yourself whether you are fit for an entrepreneur startup or not. And Amway is the #1 company. You can join it and check your criteria accordingly. Thank you so much. Absolutely, totally agree with you, Vijay. I think Amway एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही लो रिस्क एंड इतना एक्सपीरियंस है लोगों का रिच, वो आपको गाइड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आपको एज अ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वर्ल्ड में आपकी वेलकम करने में Amway फुल प्रूफ रेडी है। तो आई थिंक वी मूव टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर जसकरण। तो इस बिजनेस में Amway में सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट इज अ मेंटरशिप, और मुझे लगता है कि मेंटरशिप इतनी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग टू यू जसकरण अबाउट मेंटरशिप एंड सबमिशन? First of all, hello everyone. Before telling you about mentorship, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर चाहे आप फेमिलियर हैं इस टर्म से या नहीं हैं, आपकी लाइफ में देयर वाज समवन जो आपको मेंटर कर रहा था। आप गाइडेड किसी से गाइडेंस ले रहे थे या कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे आपने स्कूल सेलेक्ट किया या कोई भी स्ट्रीम कॉमर्स आर्ट्स सेलेक्ट किया और उसके बाद आप किसी कॉलेज में गए और इवन आपने कोई प्रोफेशन चुना, तो वो किसी की गाइडेंस के थ्रू हुआ। When I joined the business at 24, what happened is I came to know about this term of mentorship hota kya. I saw my friend Grunts. In fact, he showed me this opportunity. जब उसने देखा, मैंने इसे देखा, तो what one thing is I was academically good than him at school time. We are school friends. So what I saw was a change in personality. जो Grunts की personality में change आ गया था, जो shift आ गया था mindset. जैसे वो अपने मेंटर के साथ कनेक्टेड था। तो जो मैंने सीखा कि दिस मेंटरशिप गिव्स यू कॉन्फिडेंस, दिस मेंटरशिप गिव्स यू द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आप इंडिपेंडेंटली सोचने लग जाते हो। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन Amway आई सॉ कि जिनको मैं अपना मेंटर कह रहा हूँ, वो ऑलरेडी उस जर्नी में है या वहां पहुंच चुके हैं। जैसे सरदार जीतपाल सिंह मांगट, सुमित बहादुर जी, जहां मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि मैं वहां पहुंचूंगा। समवन, किसी ने वो रास्ता तय कर लिया है, किसी ने वो जर्नी तय कर रखी है, एंड ही इज रेडी टू टीच मी कि वो रास्ता उसने तय, मैंने कैसे तय करना। सो इट इज इजी। बाय दिस आई थिंक द चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस इन Amway। और ये बाहर की दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा कि कोई आपको सिखा रहा है। अगर सिखा रहा है, बिलीव मी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन हमसे, उनसे एक स्टेप नीचे करें। We should not outgrow someone जो हमें वो कर रहा है। So this is a difference. This is a difference I think mentorship का जो है Amway में। And the second part which I am asked about is submission. Submission के बारे में जो भी मैंने सीखा है from the very successful people in this business, that is strong people submit to someone. What is submission? It is absolutely absence of rebellious attitude. तो सबमिशन स्ट्रॉन्ग इंसान कर सकता है। और व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस इज देयर आर नो कंडीशंस। जब आप किसी को सबमिट करते हो उसमें कंडीशंस नहीं होते। यू हैव टू अनकंडीशनली सबमिट। ग्रंस मेरा हम इकट्ठे थे, लेकिन आई अनकंडीशनली सबमिटेड। उससे क्या हुआ, मैंने अपना दिमाग नहीं यूज किया, जैसे उसने बताया वैसे ही मैंने किया इस बिजनेस में। तो उससे क्या है, मेरी ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी, द पेस जिससे बिजनेस ग्रो कर रहा है वो तेज होगी। And if I'm fully submitted, then it becomes equal responsibility मेरे मेंटर की बन जाती है कि वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में, वो मेरी ग्रोथ में पूरा मेरा पार्टनर होता है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर। So this is, I think, one answer to mentorship and submission. Thank you. Wonderful. Thanks, Jaskaran. Over to Alka ji. तुरंत और
और मेरा पहला सवाल है निष्ठा से। सो निष्ठा, यू आर हैविंग गुड एजुकेशन और आपकी मास्टर्स है माइक्रोबायोलॉजी में और यू आर सो यंग, तो आपके पास और भी डिफरेंट करियर चॉइसेस हो सकती थी और आपके पास स्कोप था और भी कई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का, तो आपने इसी अपॉर्चुनिटी को क्यों चूज किया? व्हाई एमवे? Hello everyone. Okay. Hello everyone. Thank you for the question, Alka. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब 2 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स एम्बे स्टार्ट किए थे विथ along with their medical store, and I have seen Amway grow and flourish ever since. So I have seen all the aspects of making income in my own family. मेरे बड़े पापा जो हैं वो जॉब में हैं, मेरे चाचा फार्मर हैं और मेरे पापा का ट्रेडिशनल बिजनेस था, उनका मेडिकल स्टोर था। और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम Amway had actually replaced the traditional business और काफी हमारा जो लाइफस्टाइल, पूरा हमारा livelihood was because of Amway. There was an incident in 2007 when my mother got sick, and that was a huge downfall for our family, both mentally and financially. And thanks to Amway, within next 2 years, our health, wealth, and happiness was restored in 4x. This was actually the strongest reason why I was very strong reason for me to join this business. पर जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, मेरे क्लासमेट्स को देखा, स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स, स्ट्रगलिंग फॉर गुड पैकेजेस इन दिस वेरी हार्श कंपटीशन। और वहीं पर मैं थी जो फॉरेन ट्रिप्स पे थी और काफी अच्छी लाइफस्टाइल पहले से लीड कर रही थी। तब मुझे इस बिजनेस की स्टेबिलिटी का ज्यादा अच्छे से समझ में आया और तब मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने के लिए। सभी को मैं ये बताना चाहूंगी स्पेशली कि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज एंड टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, बट नो दैट Amway is your chance at having the life of your dreams. This is why I chose this opportunity and this is why you should too. Thank you so much. थैंक यू सो मच निष्ठा। और अगला सवाल मेरा काजल से है। तो काजल, मेरा सवाल आपसे है कि सिंस यू आर सो यंग, तो आप यह बताएं कि यह अपॉर्चुनिटी आपको यंग गर्ल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट लगती है और आप फीमेल्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस सभी को बताएं। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगी अलका कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया काफी सारे यंगस्टर्स हैं एंड आई एम श्योर काफी सारी गर्ल्स हैं जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं एंड उनको ये जानना जरूरी है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है फॉर यंग गर्ल्स। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैं खुद अपना करियर स्टार्ट करने जा रही थी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड एज अ मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, जब भी हम करियर के बारे में सोचते थे तो देयर आर 3 थिंग्स जिनका स्पेशली मैंने एज अ गर्ल हमेशा ध्यान रखा है कि मेरे करियर में ये होना चाहिए, बिकॉज हमेशा से आई हैव बीन अ वेरी करियर ओरिएंटेड एंड एम्बिशियस गर्ल। मैं एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग तो करती हूँ, बट मेरे फादर के थॉट प्रोसेस काफी कंजर्वेटिव काइंड के थे। ठीक है, तो मुझे खुद को उनको भी प्रूव करना था एंड एट द सेम टाइम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना था। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं एक करियर में देख रही थी वो थी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। See, we belong to a tradition जहाँ पे एक टाइम के बाद जब आपका करियर सेटल हो जाता है, आपका जॉब सेटल होता है, आप अपने लाइफ के दूसरे फेज में एंटर करते हो एंड उस फेज में आपका वर्क और आपका फैमिली के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश हो, ऐसा एक करियर ढूंढ रही थी मैं, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि कमिंग 2 to 5 years ऑफ डाउन द लाइन मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई वाज डूइंग माय जॉब और वहां पे जब मैं 5 years जो लोग ऑलरेडी उस जॉब में थे उनकी लाइफ को देख रही थी तो आई कुड सी दैट पेन इन देयर फेसेस कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिस वाज वन पॉइंट दैट आई वाज अगेन सर्चिंग दो आई वाज इन द जॉब। ओके, so second thing that I was looking forward to along with this was the security aspect and again the self identity. So जब मैं इस बिजनेस के बारे में स्टडी कर रही थी इनिशियली तो मैंने ये देखा कि जो लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को 5 years, 2 years, 3 years कॉन्टिन्यूसली बिल्ड किया है विद प्रॉपर लर्निंग, आई सॉ कि उनकी लाइफ में वो पूरा पैकेज प्रेजेंट था। दे वर एबल टू मैनेज देयर लाइफ, देयर फैमिली, देयर किड्स एंड बीइंग अ गर्ल। सी, हम अपने इन-लॉज को तो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम वहाँ रह रहे होते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स? बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर इन माय फैमिली, मैं अपने मॉम डैड का भी ध्यान रखना चाहती हूँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मुझे चाहिए थी कि करियर में आपको सेटल होना है।
And see, third and the most important point I'll tell you, in today's time, अगर हम अपने around देखते हैं तो association plays a very important role. अपने जॉब में मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि करियर में व्हेन यू ग्रो, नो मैटर यू ग्रो इन 5 to 10 years ऑफ टाइम, लेकिन उस ग्रोथ के साथ क्या अट्रैक्ट होता है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ टाइम लॉस, एंड उस स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं एक एथिक्स और मॉरल वैल्यूज जो शायद हम अपनी फैमिलीज में चाहते हैं या हम अपने यंगस्टर्स में चाहते हैं, वो हमको नहीं मिलता. सो सिंस आई वाज सीइंग ऑल दिस एंड जब मैंने एमवे को स्टडी किया तो आई कुड सी कि एमवे बिजनेस के जो 4 पिलर्स हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट ही फैमिली से करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है वो बेचारी फैमिली होती है, राइट, द मोमेंट वी ग्रो इन अ जॉब. सो बेसिकली एमवे आई प्रेफर फॉर यंग गर्ल्स बिकॉज एमवे ऑफर्स यू अ पैकेज जहाँ पे आपको abundant amount of money, time, security aspect, and along with all this you get so much of recognition जिससे आपकी खुद की एक आइडेंटिटी डिराइव होती है, एंड दिस फीलिंग ऑफ हैविंग समथिंग ऑफ योर ओन. So basically when we talk about masters is a course जो आप परस्यू करते हो to be into business administration. अब अगर MBA के कोर्स को करके मैं बस जॉब कर रही हूँ तो do you think it is कहीं से भी वैलिड है मेरी डिग्री के लिए? But thank you to this Amway business opportunity जिसने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं इन सारे अपने उन 3 important factors, I will repeat, the security aspect, the flexibility and association of people जो बहुत positive mental attitude के लोग होते हैं, जो आपको hand holding देते हैं. And jobs में usually I saw as a young career में कि आपको leg pulling बहुत मिलता है, तो आप grow होते हो ladder में and someone is there to pull you down. So this is one thing which is very important, and this is why I suggest कि Amway business is a business that and a blessing for all the young girls and the females especially. That's all from my side. Thank you. Thank you Kajal so much. And we have next panelist Randeep. तो रणदीप आप बहुत अच्छे एक बैकग्राउंड से आते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं. तो पंजाब में अगर किसी के पास 50-60 एकर्स है तो वो सोचते हैं कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सो आप कैसे कंपेयर करते हैं कैमवे अपॉर्चुनिटी को यंग जनरेशन के लिए? आपके पास सब कुछ होने के बजाय भी यू आर डूइंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली और एनर्जी एंड इतने पैशन के साथ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणदीप सिंह है और मैं पंजाब से हूं. तो हमारे जैसे फैमिली में कहते हैं कि जो हम एक एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड की इनकम बताते हैं, जो हम बिजनेस प्लान में देखते हैं, ऑलरेडी हमारी फैमिली में वो आ रही है और बहुत सारी इनकम पैसिव इनकम है और काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हूं. जब मुझे ये बिजनेस प्लान बताया गया तो मेरा जो थॉट था ये था कि मैं अपने बलबूते पे जो मेरी फैमिली की इनकम है वो मैं अपनी इनकम बना सकूं. सो उसी को देखते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया. तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जब आप जितने मर्जी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप घर से पैसे ले रहे हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है, एटीट्यूड, वो नहीं रहता जो आपका होना चाहिए. जब आप खुद से अर्न कर रहे हो आपका एक अच्छा पोस्चर होता है, अच्छा एटीट्यूड होता है. और मैंने देखा है पंजाब में बहुत सारी वेल ऑफ फैमिलीज हैं, बहुत अच्छी जमीन वाली जायदाद वाली फैमिलीज हैं, लेकिन रिकॉग्निशन की कमी है. उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं. सिर्फ वो एक स्पेसिफिक एरिया में उनके एक जान पहचान होती है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द इंडिया पंजाब में कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं होती. इस बिजनेस में मुझे ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करी कि आप इसमें रिकॉग्नाइज्ड होते हो, आपको पंजाब में या इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे आपके एक नाम बनता है. तो यही मेरा कारण था स्टार्ट करने का. थैंक यू रणदीप सो मच. एंड जैसे आपने बात की एक सेल्फ इमेज की और एटीट्यूड की, तो वी हैव अवर नेक्स्ट पैनलिस्ट अश्वंत. तो he is very good friend of mine. So Ashwant, we have a question for you. What is the right mindset, that self-image and the attitude in the business to bring people who are young, they have a lot of caliber and they are successful in their careers? Absolutely, Guran. Very good evening all. This is Ashwant. I started the business at the age of 19. So initially I had to face a lot of challenges. Like most of the people might not relate to our story because as we are students, they might be having certain good jobs and certain kind of thing. But slowly, with the help of all our upline coaches and mentors, what we have able to figure out is, so initially I thought this business is all about joining people. So later on, I realized that it's not a business of joining people. It's about building leadership in yourself and building leadership in your team, helping people grow themselves. So there is much deeper sense in the business. So later on, most of you might have been getting this point by now. So I got that it's about developing self-image. So
the only thing that helped me initially to transition from my engineering life to the people who are having good age and good jobs is the help of my upline coaches and mentors. Because luckily I had been mentored by many successful people who are successful in their life and as well as in this business. It's the power of association. So Jaisa Sangat, Vaisa Rangat. So if you change your association from student to entrepreneurs, your thought process will become naturally entrepreneurship wise. So similarly, lot of books, lot of audio streaming talks on BWW Smart Touch program. So all these things helped me develop certain attitude and certain personality. But later I realized that this is not enough. There must be something greater to it, and it's entirely depends on your aggressive work ethic. So I learned it from our upline coaches as well. Day in, day out, I used to work this business very seriously, because after my college hours, after 6 o'clock, I used to come home, and I was a businessman after 6 p.m. Before that, I was a student. It was like a part one, part two is like the dual role. So you got to play that. It's because this business requires tremendous work ethics, and your upline coaches will help you definitely. And these two combination, like developing your attitude and your work ethics, will give you a strong leadership, and that's how you can attract many people who are above your age or above your degrees. Because I could able to sponsor a lot of government employees at the age of 20 in my organization. So one thing I want to tell you is if you blossom like a flower, honeybees will naturally get attracted towards you. So it doesn't matter about the age of the people. You just have to flourish just like flowers. That's it. मेरा अगला सवाल है समीक्षा से। तो समीक्षा, यू आर सो यंग और आपके डिफरेंट पैशंस भी हैं, तो आपने एमवे को ही क्यों चुना एज अ करियर, और आपकी कितनी अर्ली एज में आपने इस बिजनेस को शुरू किया? Great question. I started Amway at 18 because I think it's amazing that youngsters today, people of my generation, are choosing very different fields. वो ऐसी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत मजा आता है, और it's great. और the thing is that I'm sure आज जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, इन सब के भी बहुत सारे फील्ड्स होंगे. They must enjoy biking or probably trekking or probably even painting, singing. बहुत सारे लोगों को photography में बहुत मजा आता होगा, and बहुत सारे लोगों को singing में बहुत मजा आता है. कुछ पेंटर्स होंगे, मुझे राइटिंग में बहुत मजा आता है. एंड द थिंग इज दैट वी ऑल वांट टू परस्यू दीज करियर्स, बट हमारे साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है दैट हम जिस कंट्री में रहते हैं इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हर एक फील्ड के अंदर. एंड द थिंग इज दैट उस पॉइंट पे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि चलो बच्चों बैक टू E=mc², चलो फॉर्मूलाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. एंड ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है दैट हमारे पैशंस हम लोग साइड में रख करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड्स में जाने की कोशिश करते हैं फिर वापस से. बट मेरे साथ डिफरेंट था क्योंकि मेरे सामने एमवे था, और उस पॉइंट पे मैंने एक्चुअली अपनी आंखें खोल के क्लियरली इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि ये मुझे क्या दे सकता है लाइफ में. उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया कि एमवे एक्चुअली है क्या. और आई वाज सो हैप्पी दैट चॅक करना तुम्ही हे संपलं की निघतो आपण. तू येते की माझ्यासोबत? opportunity actually merges in my life. This opportunity merges with my passion so naturally that मैंने decide किया कि मैं 18 पर ही इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहती हूँ, और मैं इसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में वो करना चाहती हूँ जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच समीक्षा. और मेरा अगला क्वेश्चन है रेणुका से. रेणुका, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सब जानना चाहते हैं. जैसा कि इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, और एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करना जरूरी है. तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे जेन वाई को इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के द्वारा, और हेल्थ एंड ब्यूटी में कैसे आप अपना कस्टमर बेस बढ़ाती हैं. रेणुका, आप अनम्यूट करिए रेणुका. Yes. Okay. Yes, Renuka, audible. Thank you, Alka. Thanks for the wonderful question.
और अगर मैं बात करूं कि जेन वाई को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, to create that influence we have to be a product of the product. आज का जो जेन वाई है वो जो प्रोडक्ट देखना चाहता है या वो जो यूज करना चाहता है वो ऐसा नहीं है कि उसको यूज करके खाली वो अच्छा ही दिखना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसको फील गुड फैक्टर भी आए जब वो कोई भी ब्यूटी का प्रोडक्ट या कोई भी हेल्थ का प्रोडक्ट वो यूज करे। तो फील गुड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जेन वाई के लिए। और आज का जो जेन वाई है वो अपना बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है कन्वेंशनल ब्यूटी को रादर देन वर्चुअल ब्यूटी, रादर देन वर्च्यू। और जो उनका हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स वो लोग यूज कर रहे हैं या जो वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जो वो यूज कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं उनके वेलनेस और सेल्फ केयर रूटीन में। और जो अगर मैं जेन वाई की बात करूँ तो जेन वाई को आज के टाइम में मास्क लुक नहीं चाहिए, बल्कि उनको ऐसा कुछ चाहिए कि जो उनकी हेल्थ को और ब्यूटी को अंदर से अच्छा कर सके, अंदर से ठीक कर सके उनको। तो उसके लिए हमारे पास जो ब्रांड्स, वी हैव द बेस्ट ब्रांड्स आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रीलाइट, जो कि एग्जैक्टली दीज ब्रांड्स दे एग्जैक्टली मीट देयर कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड द जेन वाई प्रेफरेंसेस। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, हम अपने ब्रांड्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं जेन वाई के आगे। और उसके लिए प्रेजेंट करने के लिए अभी तो हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं। वी हैव आर्टिस्ट्री वर्चुअल ऐप, वी हैव प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप, वी हैव वाओ पर्सनलाइज्ड असेसमेंट ऐप, वी हैव प्रोडक्ट वीडियोस आल्सो, जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो हूँ लाइव मेकओवर वर्कशॉप्स भी करती हूँ, स्किन केयर वर्कशॉप्स भी मैं करती हूँ, और हेल्थ की बात भी हम लोग जो है आजकल वीडियोस पे करते हैं ना, व्हाट्सएप वीडियोस को हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं हेल्थ की बात करने के लिए। तो साथ के साथ हम लोग टेस्टिमोनियल वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं जो कि विच शोज द हैप्पीनेस ऑफ आवर कस्टमर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वर्चुअल एप्स को हम लोगों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू अलका। Thank you, Renika. Thank you, Renika, so much. And we are moving towards the final aspect of this panel discussion. तो जसकरण, we have a question from youngsters के बहुत जल्दी यंग लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, and what are the do's and don'ts in this discussion? All right, it's a really very good question, important question in fact for the youngsters. Distraction बहुत जल्दी आ जाती है। मैं कहूँगा कि the utmost important thing in this business is that कि हमें जो growth करनी होगी वो काफी speed से करनी होगी। We have to grow at a good speed. Otherwise अगर हम money making process में नहीं आएंगे तो 1 से 2 साल के बीच में we'll easily get distracted. खासकर यंगस्टर्स के लिए इन 20-30 बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो सोशल डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन है। हमारे पंजाब में फॉरेन जाने का बहुत ज्यादा है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि मैंने तो वही करना है, जो काम करूंगा बाहर जाके करूंगा। तो मैं कहूंगा कि अगर फॉर डूज में मैं कहूंगा कि अगर आप अपने मेंटर्स के साथ क्लोजली आप टाइट है आपकी रिलेशनशिप, सो और उस पॉजिटिव ऑरा में आप रह रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। मेरी टीम में बहुत यंगस्टर्स हैं, दे ओपनली डिस्कस एवरीथिंग विद मी। सो मैं सुनता हूँ, डिस्कस करते हैं हम, सो कोई डिस्ट्रैक्शन इससे नहीं आती और दे ग्रो एट अ गुड स्पीड। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया इन 5th month I was 15%, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई वाज फाउंडर्स प्लेटिनम विद इन 4 years। तो वो स्पीड से किया, मनी मेकिंग प्रोसेस में आ गई, तो डिस्ट्रैक्शन कभी आई ही नहीं। आई भी होगी तो पता नहीं चला, आई हो क्योंकि निकल गए ना उस जर्नी से जल्दी तो पता नहीं लगा। तो डोंट्स मैं कहूंगा कि काइंडली डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। कोई भी कुछ भी, यहाँ पर सारी जो सड़क है बनी हुई है, हमारे मामिर साहब कहते हैं कि लाइन बिछी हुई है, अपनी बोगी को उठाना है और इंजन के साथ रेल के इंजन के साथ जोड़ देना है, तो वो आपको ले जाएंगे जहां वो जा रहे हैं। तो जब हम अपने दिमाग से करने लगते हैं, हम क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रहते मेंटर के साथ, कोई भी इगोइस्टिक प्रॉब्लम और आई माइट से कि बैड एटीट्यूड की वजह से, उसका कोई इलाज नहीं। अगर आप उस सिनेरियो में चल गए, आप उस सेगमेंट में चल गए, आई डोंट थिंक कि कोई रिवाइव भी कर सकता है, वो इतना डेंजरस है। सो डूज है कि क्लोजली स्टे विद योर मेंटर्स, मनी मेकिंग में जल्दी आए, 1 से 2 साल के बाद क्विकली जल्दी करें इसे। और डोंट्स मैंने बता दिया कि इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। Thank you Jaskaran, very well answered. And we have next question for Ashwant. How to build a successful team, and what do you need for the team spirit going on?
You're on mute, Ashwin. Sorry. Yeah. Yes, Guran, actually, this is a very good question. It's about building teams. You know, actually, a lot of people, even I felt that same, like I was just telling. It's about building teams and organization, guys. This business is not about you. Initially, we think about it's about me joining, getting people in, keep people in. But it's about helping people to live better lives, like Amway caption. You know, so it takes a good leadership actually. So and good strong vision. So initially I had that, but later on, right now what we are building our team, how we are building our team is we have a common vision of for our group. It's about Ruby to Diamond. It's about breaking 100 rupees in the coming 2 to 5 years. So that's our common mission. So we have put our team's goal, team's vision in front of everybody. So we are working for everybody's well-being. So it's rather not working for our pin, not like I am going diamond. So it's about you going somewhere. So in that aspect, how can I help you? So it's people, you are putting people first, then naturally people will follow you. You just serve them unconditionally. You work with them and you love them, you respect people, and then people will naturally get connected to you. And sooner or later, you will realize that this business will work only if you put the focus light from yourself to the people. So it's about building a bigger team that lasts for longer generations, for generations and generations to come. It only happens with strong bonds and unity with the team. So अगर आपके टीम में unity नहीं है, अगर आपके टीम में strong relationships नहीं है, आपके और आपका downline में, it's like what we call lines between the circles. वो आपका circle में आपका downline का circle का जो बीच में जो line रहता है ना, उसमें क्या है, उसमें वो ये business में ये circle का बीच में जो है, it's about building strong relationships and strong vision for the team and helping people, getting them across the line. So I think it's about this. Guran, thanks for this question. Yeah. थैंक्स अश्वंत। और मेरा अगला सवाल है निष्ठा से। निष्ठा, हम सब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप देखती हैं कि कोर प्लस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लान है एमवे का, और तो जेनवाई का क्या कोर एजेंडा होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिटेबल इनकम बना पाए, और वो कैसे बीएफआई एंड बीबीआई से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सभी को जानना है कि जल्दी पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो मेरा जो जवाब है वो ये है कि आप लोग अगर इंटरेस्ट और कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस में काम करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सबसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। जो नए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आपको जो आपके फर्स्ट 7 डेज हैं उसमें आपको फोकस करना चाहिए एडीआर से एडीएस में कन्वर्जन पे। आप 5 to 10,000 की शॉपिंग करें, वो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करें, तो उससे आपको प्रोडक्ट्स में फेथ डेवलप होगा। इससे आपकी रिटेलिंग स्किल्स अच्छी होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज, आपको फर्स्ट 90 डेज में क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा एमबीए की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। आपको सबसे ज्यादा परिचय मीटिंग अटेंड करनी है, परिचय ट्रेनिंग जो है एमबीए की वो अटेंड करनी है आपको। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी रिटेलिंग स्किल्स अच्छी डेवलप होती हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो आप कस्टमर्स बनाकर पहले फर्स्ट 90 डेज में ही 600 पीवी करते हैं। अगर आप कस्टमर्स बनाकर तो आप 12 से 15 हजार की इनकम पर फर्स्ट 90 डेज में आ सकते हैं। नेक्स्ट 90 डेज के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने जो यहाँ पे काम सीखा था फर्स्ट 90 डेज में, वही आपको 4 लोगों को सिखाना है। आपको ये 4 मार्केट्स जो आपके डेवलप हुए हैं उसमें आप 4 वीक प्रोग्राम में काम करें और सिंपल तरीके से आप उन लोगों को सिखा दें। और अगर आप ये करते हैं तो विद इन नेक्स्ट 90 डेज आपकी जो इनकम होगी वो होगी 30 से 50,000 रुपीज पर मंथ। ये जो ह्यूज इनकम ब्रैकेट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ में आप पा सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू डिसाइड, टेक द डिसीजन, you have to take the interest and stay committed in this business and you can achieve this income. Thank you so much for this question. थैंक्स निष्ठा। जरूर यंग लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि वो सभी लोग बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इस मैटर पे। और मेरा अगला सवाल है रेणुका से। रेणुका, आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसा कि एवरीवन नोज कि वी हैव कम अलोंग इन अ न्यू वर्ल्ड, हम एक नई दुनिया में आ गए हैं 3.0 से, और इस दुनिया में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं आजकल। तो आप कैसे डिजिटल मीडिया को हैंडल करती हैं और कैसे आप प्रोडक्टिविटी निकालती हैं डिजिटल मीडिया से?
तो आप बताएंगे रेणुका? थैंक यू। और अलका, अगर मैं बात करूं डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसमें डिजिटल मीडिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना। और कोरोना वाले टाइम में तो डिजिटल मीडिया का बूम हो चुका है। जूम अभी ऐप बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो आपको इट्स अ वेरी वॉलेटाइल टूल, और आपको उसको बहुत ही वाइजली यूज करना है टू बी हाईली प्रोडक्टिव। आप अगर उसको आप ढंग से यूज करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे उसमें जब भी हम डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए या अपनी ब्रांडिंग के लिए, तो हमको हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो बहुत ही यूनिक और पर्सनलाइज होना चाहिए। और हम जो भी हमारा पैशन है उसके अराउंड हम अपनी कम्युनिटीज को बिल्ड करें। उससे क्या होगा कि जो लोग होंगे वो आपसे कनेक्ट होंगे, और मतलब आपसे वो ज्यादा कनेक्ट रहेंगे रादर देन एनीथिंग एल्स, और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आपके पास जो भी कंटेंट आया, जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसा भी कंटेंट आया उसको कॉपी कर दिया और उसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कुछ अपना कंटेंट उसमें क्रिएट करना है। और हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग जनरली न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, लोगों के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम लोग उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो जो है वो क्रिएट करते हैं। और वो फिर जो भी व्यूअर उन वीडियोस को देखता है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। मतलब इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट ऑन देम। और उसके बाद हम लोग उनसे उनका फीडबैक लेते हैं जो कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। उन वीडियोस को देख के उनको पता लग पाता है कि यस, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्टिस्ट और न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बहुत पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको इनफैक्ट जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमको अपने ग्रुप में पास करनी होती है, कोई भी मैसेज हमको पास करना होता है, तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 1 मिनट का, और वो हम अपने ग्रुप में लोगों को फ्लो कर देते हैं। तो हमारे मैसेज जो है वो बहुत इजीली पास हो जाता है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो जब भी हम सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में सिर्फ बात आती है कि फेसबुक है और इंस्टा है ना। तो बहुत सारे लोग एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं उनको। तो लेकिन आज के टाइम में जो डिजिटल मीडिया है, जूम एप्लीकेशन हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वो सारे मोड जो हैं वो डिजिटल मीडिया के हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उनको यूज कैसे कर रहे हैं। और जब हम उनको यूज कर रहे हैं, हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि उससे हमारी पर्सनलाइज ब्रांडिंग होनी चाहिए, पर्सनलाइज मैसेज जो है उनके पास जाना चाहिए, और हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा पर्सनलाइज होनी चाहिए। तो और अल्टीमेटली व्हाटएवर यू पोस्ट, इट हैज टू बी योर ओन। अगर वो आपका अपना खुद का मैसेज होगा, खुद का कंटेंट होगा, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू रेणुका। रेणुका ने बताया कि पर्सनल कंटेंट होना सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है। और आगे हम बात करेंगे। मेरा अगला सवाल है काजल से। तो काजल, मेरा सवाल है कि जब बहुत यंग गर्ल्स इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करती हैं, इस बिजनेस में आती हैं, तो उन्हें कई तरह के ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस और रेजिस्टेंसेस फेस करने होते हैं। तो जब आप प्रोग्रेस स्टेज पे थे इस बिजनेस में, और ऑब्वियसली बिगिनिंग में इतना सक्सेसफुल नहीं होते हम, क्योंकि तो आपको ऐसे आप उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें जो यंगस्टर्स इस बिजनेस में आते हैं? श्योर। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं में नहीं आई थी ना, तो मुझे रिजेक्शन का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था। अभी तक मुझे लगता था कि रिजेक्शन का मतलब है कि अम्मा बुला रही है, अम्मा अम्मा अम्मा, और उन्होंने उसको मना कर दिया और बात वहाँ खत्म हो गया। So when I started my journey with Amway business, I came to know the principle of acceptance. See, हम लोगों ने आज तक principle of success सुना है, which says failure is a step towards success, right? Unmute करिए काजल। Yeah, sure. Okay, so I'll just say कि हम सब we all are well versed with the principle of success. तो हम कहते हैं कि failure is a stepping stone towards success. But when I started Amway business, मुझे ये पता चला कि principle of acceptance होता है जो rejection के रास्ते से ही जाता है। और जब मुझे ये समझ में आ गया, so then I realized कि अगर मुझे rejection मिल रहा है तो it is a very good news, because आगे आते आते अभी acceptance भी आने वाला है, right? Second thing I'll tell you here कि जब रिजेक्शन इनिशियली मैंने भी फेस किया, इवन आई यूज्ड टू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड और बहुत डिमोरलाइज फीलिंग होता है, बिकॉज आप रिजेक्ट हो रहे होते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, राइट?
But then at the same time, we need to understand, as Aswant said, that this business is more about जो आपकी टीम में लोग हैं उनको ग्रो कराने के लिए. Now यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी दो लोग एक जैसी थॉट प्रोसेस के नहीं होते, उनके लाइक डिसलाइक डिफरेंस होंगे, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंस होगा, राइट? तो वहां पे आप एक यूनिफॉर्मिटी कहाँ से ला सकते हो? डेफिनेटली उनका जो रीजन होगा जिसके लिए वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. सो व्हाट आई यूजुअली डू इज कि जब भी मेरे को कोई रिजेक्शन आता है या आता था पहले भी, तो पहले तो आई गिव माई ईयर्स, आई डू एक्टिव लिसनिंग और मैं सुनती हूँ कि वो रीजन क्या है. देखिए, एमवे बिजनेस इज अ बिजनेस व्हिच इज ऑलमोस्ट 22 इयर्स ओल्ड इन इंडिया. तो कई बार वो रिजेक्शन ऐसा नहीं होता है कि आपका ही होगा या जिससे हम बात कर रहे हैं, कई बार वो किसी और के रिलेटिव या किसी और से पास ऑन होके आया हुआ होता है. सो यहाँ पे जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो हम उस कॉज तक पहुंचते हैं और वहां से फिर आप अपनी फीलिंग शेयर करके उसको खत्म करते हैं. यहाँ पे आई विल लाइक टू कोट यू 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प मी डेवलप दिस स्किल सेट. सो पहला क्रेडिट मैं दूंगी मिस्टर एलन पीस की बुक क्वेश्चन आर द आंसर्स, विच इज सवाल ही जवाब है, जिसके थ्रू मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा कि आप कैसे रिजेक्शन हैंडलिंग करते हैं. एंड सेकेंड, जब हम, क्योंकि वी आर इनटू अ पीपल बिजनेस wherein we interact with so many people, वहां पे बहुत हेल्प किया डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार ने. उन्होंने ये समझने में हमें एक्चुअली हेल्प किया कि हम कैसे किसी और के साथ यू कैन डेवलप दैट बॉन्ड, उस बॉन्ड के बारे में जिसके बारे में अश्वंत बात कर रहे थे, द लाइन बिटवीन द सर्कल्स, राइट? एंड अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्शंस की, एंड विद दिस आई विल जस्ट क्लोज दिस एज वेल. सो सी, ऑब्जेक्शन simply tells you that जिस भी इंडिविजुअल से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी तो शायद मुझे वैसे भी कोई डाउट नहीं आएगा. तो ऑल द यंग लीडर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज अमेजिंग. एंड अगर आपको ऑब्जेक्शन आता है तो डरना नहीं है, कोशिश करनी है कि उस पर्सन को उसके उस ड्रीम से और उस वाई से कनेक्ट किया जाए जिसके लिए वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. And after this, you will see that with every objection you take, you are reaching one step closer to the success in this business. Thank you so much. थैंक यू काजल. आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने आंसर को जो मैंने क्वेश्चन किया था हमने. और अगला मेरा क्वेश्चन है समीक्षा से. समीक्षा, एज योर पेरेंट्स आर आल्सो इन दिस बिजनेस, तो आपका इस बिजनेस को अर्ली स्टेज में बिल्ड करने का, चार्ज लेने का आइडिया किसका था, आपका या आपके पेरेंट्स का? वेल, आइडिया मेरा था चार्ज लेने का, और बेसिकली मैंने चार्ज इसीलिए लिया ताकि मैं स्किल्स डेवलप कर सकूं. डेफिनेटली स्टार्टिंग में मैं जब प्लान्स दिखाती थी, जो मैं प्रेजेंटेशन शो करती थी, तो बहुत बुरे होते थे. और आई विल बी ऑनेस्ट दैट पीपल डिडंट जॉइन विद मी. जब मैं अर्ली स्टेजेस में प्लान्स दिखाती थी या प्रेजेंटेशन शो करती थी, आई स्टंक रियली बैड. आई मीन, इट वाज रियली बैड. बट मेरा सबसे बड़ा फियर ये नहीं था कि मैं अशेम नहीं थी लोगों के सामने फेल होने के लिए. आई वॉज रेडी टू फेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट आई कुड विन व्हेन आई वांट टू विन. सी, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं फेल होने के लिए. मैं ज्यादा डरती थी लर्न ना करने के लिए. अगर मैं फेल नहीं हुई तो मैं लर्न कैसे करूंगी? दैट वाज माय बिगेस्ट फियर. और यही फियर ज्यादातर गर्ल्स का होता है. अ लॉट ऑफ पीपल फील पावरलेस इन देयर ओन लाइव्स, और ज्यादातर यंग गर्ल्स के साथ ये बहुत होता है. वी हैव अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ शाइनेस, एंड वी आर हमें बहुत बार बोला जाता है दैट नो, यू शुड बी अ लिटिल मोर डेलिकेट, नो, यू शुड बी अ लिटिल मोर, तहजीब हम में बहुत होनी चाहिए. सो आई वुड से वो सारी तहजीब, वो सारी शाइनेस, वो सारी हेजिटेशन लो, और जैसे गुंडे स्टेट बसेस को जलाते हैं वैसे उनको जला दो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में वो तुमको कहीं नहीं ले जा सकती हैं, और वो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोकती हैं एक्चुअली. सो सबसे पहले मैंने वही किया और मैंने स्किल्स डेवलप करी. उन स्किल्स से मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था that then I became unstoppable, because if you have skills are needed in this world. आपको कोई साइड नहीं कर सकता, आपको कोई साइड में रख नहीं सकता, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. Skills are the currency of today's generation, today's world. It's a currency. You have it, you'll win. That's it. So I took charge to develop skills. Thank you. Thank you, Samiksha. Over to Gurun's. Thank you, Samiksha, so much. Wonderful talk. And बहुत जबरदस्त पैनल चल रहा है. अभी तक 2 घंटे हो गए हैं. लोग अभी तक almost 7,000 people we are stick to their phones and laptops and television. So just the last 2 questions and उसके बाद ग्रैंड फिनाले की तरफ जाएंगे हम.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विजय, एंड मैं विजय से पूछना चाहता हूं कि ये बिजनेस कई लोग पार्ट टाइम सोचकर आते हैं, चाहे वो जॉब के साथ, चाहे स्टूडेंट, चाहे वो बिजनेस के साथ, पर उनको कैसे इसको प्रायोरिटाइज करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है? विजय। गुरुंस, बचपन का वो टाइम टेबल याद आ रहा है। 6 बजे उठना है, 6:15 पे ब्रश करना है और 6:30 बजे बस आ जाती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर मैनेजिंग देयर टाइम विद द सेम पैटर्न। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो भाई बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी है तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। इस पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। बट टू मेजर पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं भी मोस्टली फॉलो करता हूँ, उन्हीं पे बात करेंगे। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। द फर्स्ट थिंग इज फोकस। इस पे क्यों बात करनी जरूरी है? बिकॉज चाइल्डहुड टू ओल्ड एज हमारी फोकस एंड प्रायोरिटीज गेट चेंज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घंटे तो 24 ही हैं। स्कूल टाइम पे वही 24 घंटे में हम स्कूलिंग करते हैं, प्रायोरिटी स्टडीज होती है। वही 24 घंटे जब हमारे जॉब में चले जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी किसी प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाती है या किसी सेल्स में एंगेज हो जाती है। क्या हम वो सेम स्कूल वाली एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो फोकस चेक करना है आपको कि मेरा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है शादियां या फ्रेंड सर्कल वो बहुत ज्यादा मेरा बिजनेस में या मेरी एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में या मेरे उसमें मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए क्या करें? गूगल में सर्च करिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक चार्ट आता है, दैट विल हेल्प यू फोकस किस पे करना है आपको। वेरी सिंपल। सेकेंड, एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं यंगस्टर्स के लिए खासकर बोलना चाहूंगा, थोड़ा हटके सोचो। पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ नहीं होता है बॉस, सब कुछ फुल टाइम होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में थे और आप अपने आपके लिए सब कुछ उस टाइम पे फुल टाइम ही होता था, सब कुछ एंजॉयमेंट। फिर आपको एक माइंडसेट डाल दिया गया, पार्ट टाइम फुल टाइम होता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल स्कूलिंग से जॉब में चले गए और आप पेरेंट्स को आके कह रहे हो, पापा मैं जॉब में आ गया हूँ और अब मैं आपको पार्ट टाइम प्यार करता हूँ। या आपकी वाइफ आपको कह रही है कि भाई अब मैं आपको पार्ट टाइम खाना खिलाती हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी काम करना है उसको प्रायोरिटाइज करके, उस पर फोकस करके आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 6 घंटा जो भी आप उसमें लगा रहे हैं वो आपका फुल टाइम होना चाहिए। सो मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है आप सभी के लिए, जो भी करिए फोकस के साथ फुल टाइम करिए, दैट विल हेल्प यू सक्सीड इन एवरी एस्पेक्ट। थैंक यू। थैंक्स विजय, थैंक यू सो मच, वेरी वेल आंसर्ड। और मुझे लगता है लोगों को वो उनके दिमाग में और दिल में बैठ गया होगा आपका आंसर। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि रणदीप, जब आपने बिजनेस को देखा था, आपने कब चार्ज लिया इस बिजनेस का? व्हाट वाज योर माइंडसेट? और जैसे आप जैसे जो अच्छे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अगर आपको भी बिजनेस दिखाया जिसने, अगर बड़ी पिक्चर ना दिखाई होती शायद आप भी बिजनेस में ना होते, तो कैसे आप ये बिजनेस को, यंग लोगों को एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं? तो जब मेरी अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव प्लान लगा, क्योंकि इसमें एक तो मैं इंडिपेंडेंट अपनी अर्निंग कर सकता था, जो कि मुझे कोई ऑप्शन मिल नहीं रही थी उस टाइम पे। तो मैं स्टडी कर रहा था, उस टाइम मेरी LLB चल रही थी। तो मैंने अपनी अपलाइन की वेट नहीं की, वो आएंगे। मुझे शुरू से इंडिपेंडेंट होने का बड़ा मतलब रहता था कि मैं अपने आप से कुछ काम करूं। जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैंने पहले दिन से ही अपनी फ्रेंड के साथ बात करनी शुरू कर दी। मुझे इस बिजनेस के साथ एक लगाव सा हो गया था। जब आपको किसी काम से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, तो आप वेट नहीं करते कि कोई आए। और मैंने सबको ये चीज बताई कि मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग में मैंने अपने 18 न्यू प्रोस्पेक्ट बैठाए और एक बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। तो वहां उसमें समझ आ गया था कि इजी नहीं है। तो एक वो बोलते हैं ना पंजाबी में, अणख, वो अणख जागी कि अब तो करके दिखाना है 18 लोगों को। तो आज बहुत सारे उन 18 में से आज मेरे बिजनेस में भी हैं और बहुत अच्छी पेंसिल लेवल पे भी हैं। तो जब मैं किसी न्यू पर्सन को प्लान दिखाता हूँ तो उसको मैं इसकी छोटी इमेज नहीं दिखाता। मैंने देखा है बहुत सारे क्या करते हैं, जो एडीएस होते हैं कि आप 5,000 कमाएंगे जी, 2,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। मैं उसको अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ, अपना बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर कहता हूँ अगर 10-15 हज़ार रुपये आपने कमाना है तो आप प्लीज कोई जॉब कर सकते हो। तो मैं इसको बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। अगर 10-15 हज़ार के लिए मैं तो ऑब्वियस मैं तो नहीं आऊंगा, जैसे मेरा बैकग्राउंड है, जैसे मेरी फैमिली है। तो मैंने इसको बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ कि अगर हम 1 महीने का 1 लाख अर्न कर सकते हैं इस बिजनेस में, तो आपकी इंडिपेंडेंट एक इनकम होगी। तो एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ और बड़े फंक्शन प्रमोट करता हूँ। तो अपलाइन का दिखाता हूँ। और मैंने एक चीज और देखी है, जैसे मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने मैंने इसमें सक्सेसफुल लीडर देखे हैं उनकी अपलाइन इंडिया में है ही नहीं थी।
तो मैं क्यों वेट करूं? तो मेरा भी बनता है कि मैं खुद से अपना डेमो किट उठाऊं, प्लान पैड उठाऊं और जो बंदा मुझे मिले मैं उसको प्लान करता जाऊं। तो इसमें क्या है, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी जब मैंने एक बुक पढ़ी, क्वेश्चन और आंसर्स। इट्स अ नंबरिंग गेम। अगर आप नंबरिंग को टच करोगे ना, आपको लाइक माइंडसेट वाले बंदे मिल ही जाएंगे। तो उसमें अडोलॉजी के ऊपर चला, तो आज उसकी वजह से ही मैं इस लेवल में पहुंचा हूं, तो आगे और मेहनत कर रहा हूं। थैंक यू। रणदीप, एक हमारा ना एक सवाल रह गया पीछे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप एनर्जी में बात कर रहे हैं, आपका वर्क रूटीन क्या रहता है बिजनेस में? गुरस, मेरा वर्क रूटीन जैसा है कि अगर मेरा मन हो तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी काम करता हूँ। लेकिन हमेशा मेरा मन रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एमवे को टाइम देना, नए लोगों को मिलना, उनके बारे में जानना, सुनना। और अगर मेरा मन नहीं है तो मैं पूरा दिन रेस्ट करता हूँ, मस्ती मारता हूँ। जैसे कि अब संडे आ गया, संडे को हम पूरा काम करते हैं, ठोक बजा के काम करते हैं। मंडे को मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। मंडे का जो लंच होता है, डिनर होता है, मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर होता है। तो ऐसा है कि हम पूरे यंगस्टर हैं, 19-20 साल के लड़के हम काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो जब हमारा मन है ना, तो हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। रात को अगर लेट आओ, इन केस ऐसा भी हुआ है बहुत बार, अगर हम लेट हो जाते हैं तो गुरुद्वारा साहब में कमरा लेके वहीं पे रह जाते हैं और सुबह फिर काम शुरू कर देते हैं। देखने वाले तो हमें कमले कहेंगे कि यह क्या हो गया यार, इतनी मेहनत करते हैं लड़के। लेकिन उनको ये नहीं पता, इस मेहनत में जो मजा है ना, वो किसी काम में नहीं मुझे लगा। तो ये मेरा वर्क रूटीन रहता है, कुछ खास नहीं, मतलब मेरे मन से करता हूँ। बिजनेस में आने का कारण क्या था? फ्रीडम क्या होती है? जब आपका मन है, जब काम करो आप। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टार्टिंग लेवल में ऐसा करो। अगर इसके लिए आपको एक सिग्निफिकेंट लेवल पे जाना पड़ता है तो आप अपनी मर्जी से बिजनेस को कर सकते हो। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू रणदीप सो मच। एंड सभी पैनलिस्ट का दिल से बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू विजय, जसकरण, निष्ठा, काजल, अश्वंत, रणदीप, समीक्षा एंड रेणुका। आपने बहुत अच्छे से सबको डिलीवर किया। एंड फॉर द ग्रैंड फिनाले आई विल अगेन इनवाइट